है कि आप कोई काम बुधवार तक कर सकते हैं तो हमेशा शुक्रवार तक का समय मांगे। अगर आप जानते हैं आपके विभाग को 1 हफ्ते का समय लगेगा तो 2 हफ्ते का समय मांगे। अगर आप जानते हैं किसी नई मशीन का इंस्टॉल करने पर चालू करने के लिए 2 अतिरिक्त कर्मचारी की ज़रूरत होगी तो 3 मांगे। यह बेईमानी नहीं, समझदारी है। लेकिन अगर यह राज खुल जाए और सबको पता चल जाए कि आप ऐसा करते हैं तो क्या करें? बस सहजता से और ईमानदारी के साथ इसे स्वीकार कर ले। कहे कि आप अनुमान लगाते समय हमेशा आपातकालीन स्थितियों को भी शामिल करते हैं। इसके लिए वे आपको फांसी पर नहीं लटका सकते। यह पहली चीज़ है, छोटे वादे करें। अगर आपने शुक्रवार या 2 हफ्ते या चाहे जो भी कहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसे अतिरिक्त अवधि में मज़े कर सकते हैं और गप्पे लड़ा सकते हैं। कतई नहीं। आपको तो यह सुनिश्चित करना है कि आप बड़े परिणाम दें, निर्धारित बजट में दें और वादे से बेहतर दें। यह दूसरा हिस्सा है, परिणाम ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आपने सोमवार तक रिपोर्ट देने का वादा किया है तो यह उस वक्त न सिर्फ पूरी हो जाए बल्कि उसमें कुछ अतिरिक्त भी जुड़ जाए। यह न सिर्फ एक रिपोर्ट हो बल्कि इसमें नई इमारत के लिए पूरी असली योजना भी शामिल की गई हो। या अगर आपने कहा हो कि आप रविवार तक अपने स्टाफ के सिर्फ 2 अतिरिक्त सदस्यों के साथ प्रदर्शनी लगाएंगे तो न सिर्फ ऐसा करें बल्कि अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी को शो से बाहर निकालने की व्यवस्था भी कर डालें। या अगर आपने कहा हो कि आप अगली मीटिंग तक कंपनी के लिए ब्रोशर के लिए एक कच्चा प्रस्ताव तैयार कर देंगे तो न सिर्फ आप यह काम पूरा कर लें बल्कि एक रंगीन मार्कअप भी तैयार कर लें। इसमें पूरा विवरण बिना किसी गलती के लिखा हो, जिसमें सभी फ़ोटो शामिल किए गए हो और पूरी छपाई में लागत वितरण के कोटस भी हो। जाहिर है आपको इस बारे में सावधान रहना होगा। ऐसा करते वक्त आप सीमा पार न कर सकें और ऐसी जिम्मेदारियां न निभा लें जो आपको सौंपी भी न गई हो। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। एक बार फिर यह स्पष्ट बात को दोहराते समय लग सकता है, लेकिन ऐसे करते समय बहुत ज़्यादा पारदर्शी न बने, वरना आपका बॉस हमेशा आपसे इसकी उम्मीद करने लगेगा। इस नीति का परिणाम सुखदम होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है वादे छोटे, परिणाम बड़े। इस मामले में कई नासमझी का नाटक करने से भी मदद मिलती है। आप इस नाटक कर सकते हैं। आप किसी नई तकनीक या सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं जानते हैं जबकि वास्तव में आप इसमें माहिर हैं। फिर जब आप अचानक स्प्रेडशीट पर बजट बनाने लगते हैं तब कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो आपकी छवि अच्छी बन जाती है। दूसरी तरफ अगर आप पहले से ही कह देते हैं, अरे हाँ मैं यह जानता हूँ, मैंने पिछले ऑफिस में एक्सेल पर काम किया था, तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। ऐसा करके आप वह सुनहरा मौका गंवा देते हैं। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। जब आप वादे छोटे करते हैं और परिणाम बड़े देते हैं तो आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। नियमों के खिलाड़ी के रूप में आपका लक्ष्य सिर्फ यह होना चाहिए कि आप परिणाम कभी देर से नहीं देंगे या कम नहीं देंगे, बस इतना ही। अगर आपको सारी रात खून पसीना एक करना पड़े तो करें। अपने जब परिणाम देने का वादा किया था तब आप देर और संभव होने पर उससे पहले भी हमेशा